अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर में भाई सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज पढ़ेंगे क्या? काल। जी हां, तो भाई काल क्या होते हैं, काल कहते किसको हैं, कितने प्रकार होते हैं, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम यहां पर इनका हल जानेंगे। तो आइए भाई क्लास को शुरुआत कर देते हैं। कर दें शुरुआत? चलो भाई शुरुआत कर देते हैं। इससे पहले एक नजर ये डालते हैं कि भाई आज के इस लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं। आज हम क्या अध्ययन करने वाले हैं? तो सबसे पहले बात आती है किसकी? काल की परिभाषा। जी हां, काल की परिभाषा, यानी कि काल कहते किसको हैं, काल का अर्थ क्या होता है। और मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो आपने करना क्या है, उसके अर्थ को जरूर याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर परिभाषा जरूर पूछी जाती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे कि भैया काल आखिर कहते किसको हैं। ठीक है, इसके बाद आता है काल के भेद कितने होते हैं, यानी काल के प्रकार। और इसके बाद में भाई कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं हम लोग, ताकि आपको पता चले। तो बीच बीच में भी हम लोग उदाहरण, जी हां, उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे कि भाई किसमें कौन सा काल है, काल आखिर आप पहचानेंगे कैसे, किस प्रकार। तो भाई फटाफट से क्या करना है, पहले तो ये क्लास आपको शेयर करना है। आपने क्या करना है, फटाफट इसको शेयर कर दो, लाइक करो, शेयर करो, और भाई उन बच्चों तक ये क्लास पहुंचा दो जिनको इसकी सख्त जरूरत है। जी हां, तो भाई सभी को ये शेयर कर देना है। और एक काम और करा करो भाई प्यारे बच्चों, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, हर लेक्चर में ये बात बताता हूं कि आपने क्या करना है, पेन और कॉपी के साथ बैठना है। आप एक ऐसी आदत बनाओ, एक ऐसी गुड हैबिट बनाओ। कहते नहीं कि बच्चों को क्यों बताया जाता है, बच्चों को आदतें क्यों डलवाई जाती हैं? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होते हैं, है ना। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम आदत डालने में हमें बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी कठिनाई होती है। तो कच्ची मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको कोई भी आकार दे दिया जाता है ना। आप उससे सुराही बना लो, आप उससे दिए बना लो, आप उससे घड़ा बना लो, लेकिन जब वो घड़ा पक जाता है तो भाई उसको कोई दूसरा आकार नहीं दे सकते। यही सेम कंडीशन होती है। बच्चा आप जैसी आदत डालोगे, जैसा एनवायरनमेंट होगा आपका, जिस प्रकार का आपका माहौल होगा, आप जिस माहौल में आप रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। तो आपने क्या करना है, अच्छी आदतें डालनी है, अच्छे लोगों के बीच में रहना है। तो ये भी एक गुड हैबिट है। और छात्र से इसका सीधा कनेक्शन है कि भाई पेन और कॉपी के साथ बैठो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इससे क्या फायदे होगा फटाफट बताता हूं, फिर अपने क्लास की तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहली बात, जब आप पेन कॉपी के साथ बैठोगे तो होगा क्या, इससे जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तुरंत आपने इसे नोट डाउन कर लिया तो आपके बन जाते हैं साथ के साथ नोट्स। और ये नोट्स कितने महत्वपूर्ण हैं, जब एग्जाम समय जब आता है हमारा नजदीक, तब हमें इनकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। हर सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स होने चाहिए। ये आपको अच्छे नंबर दिलाने में, टॉपर्स बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नोट्स आपके तैयार हो जाते हैं, इसी बहाने आपकी राइटिंग अच्छी हो जाती है। जब आप लिखने की आदत डालोगे आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, और लिखावट के अंक मिलते हैं, आपको पता है। इसके बाद जब आप बार बार लिखोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी, तो आपकी लिखावट अच्छी होगी, नोट्स तैयार होंगे, स्पीड बन जाएगी। स्पीड का बड़ा महत्व है। एग्जाम के अंदर कोई भी बच्चा एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आता अगर आपकी स्पीड अच्छी हो। अदरवाइज क्या होता है, बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं जी एक प्रश्न छूट गया है, 2 प्रश्न छूट गए। और लिखने से क्या होता है, हमें चीजें जल्दी याद होती हैं। तो उन बच्चों के लिए भी बहुत बेहतरीन आप टॉनिक का काम कर सकती है, टिप्स है बहुत बेहतरीन शानदार, जो कहते हैं हमें याद नहीं होता। तो लिखने के इतने सारे फायदे होते हैं जो मैंने अभी गिनाए। फटाफट से चलते हैं अपने टॉपिक पर, किस पर? काल पर। आखिर काल कहते किसको हैं, काल होता क्या है, काल का अर्थ क्या होता है, तो हमको सबको पता है। लेकिन जब हमें परिभाषित करने के लिए आए, यानी कि बोलने के लिए आए, तो हम थोड़ा सा उसमें अटक जाते हैं। तो सीधा सा है, एक छोटा सा इसका अर्थ है, और वो है समय। एक लाइन में सब चीज खत्म हो जाती है। काल का संबंध होता है समय से। किसको कहते हैं?
समय को कहते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग, जब आप कोई कहते नहीं कि भाई तुम्हारा तो समय आ गया, यानी कि ऊपर वाले ने हमें भेजा है और भाई इस दुनिया में हमारा जितना भी टाइम हमें स्पेंड करना है हम उसको करते हैं और उसके बाद इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। यानी कि जो आया है वो एक न एक दिन इस दुनिया से जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। क्लियर? तो यानी कि आने वाला व्यक्ति इस दुनिया से जाता है, यानी कहते नहीं काल की गर्त में समा गया, यानी कि चला गया। ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो काल का मतलब होता है समय से। ठीक है, अब इसको एक लाइन में जब हम परिभाषित करेंगे तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय पता चले उसी को काल कहा जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसको हम काल कहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? अब कैसे पता चलेगा, है ना? अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे तो हम बड़े ही आसान भाषा में इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी भाषा में कहें, दूसरे शब्दों में, तो जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसी को काल कहते हैं, है ना? यानी कि समय। क्लियर हो गया? एक लाइन में जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो यानी पता चले उसी को काल कहा जाता है। अब अगर हम बात करें उदाहरण के माध्यम से तो यहां पर 3 पॉइंट आपको बताऊंगा मैं। 3 पॉइंट आपको दिखाए जा रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश करना। कोई भी चीज या तो वो हो चुकी है या वो हो रही है या फिर होने वाली हो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो टॉपिक देखो, पहला पॉइंट क्या है कि भाई पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरी दीदी ने मुझे स्केट्स दिए थे। यानी मेरा जन्मदिन था तो पहले जो पिछला जो साल था जो मेरा जन्मदिन चला गया, उस जन्मदिन पर मेरी दीदी ने मुझे स्केट्स दिए होंगे या फिर मुझे कोई गिफ्ट दिया था पिछले वाले जन्मदिन पर। आज मेरे जन्मदिन पर दीदी मेरे लिए घड़ी खरीद रही हैं। यानी कि आज मेरा बर्थडे है और आज पिछली बार मुझे स्केट्स मिले थे, यानी पिछली बार मुझे कुछ और चीज दी थी मेरी दीदी ने, या फिर आज मेरी जो दीदी हैं वो मेरे लिए घड़ी खरीद रही हैं। क्यों? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है। और अगले साल, यानी कि अगले साल जब मेरा बर्थडे आएगा, अगले साल मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा मुझे कहीं बाहर लेकर जाएंगे। यानी कि मेरे पापा ने प्रॉमिस किया है कि भाई आज आप इस बार जो है भैया 10th के बोर्ड के पेपर में आपने टॉप करना है, अगर टॉप आए तो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। क्लियर हो गया? अब देखो जन्मदिन तो एक ही है, लेकिन एक जन्मदिन बीत गया, एक जन्मदिन आज है और एक जन्मदिन अगली साल आएगा। तो ये क्या है ना? यही तो समय है। एक समय बीत गया, एक समय आज है और भाई एक आने वाला है। तो यानी कि इस प्रकार हम देखते हैं कि विपरीत वक्त में क्रियाएं अलग अलग समय में हो रही हैं। जन्मदिन, बीता हुआ जन्मदिन यानी कि पिछले साल जो बीत गया, आज यानी कि वर्तमान में आज मेरा जन्मदिन है और अगली बार साल मेरा जन्मदिन आएगा। तो इस प्रकार क्रिया के समय दर्शाने को ही काल कहा जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? यस। आगे बढ़ें? चलो जी आगे बढ़ते हैं। और उदाहरण के तौर पर हमने एक वाक्य आपको लिखा है, यानी कि मैं खाना खा चुका हूं। मुझे भूख लगी थी, मैं खाना खा चुका। क्लियर? अब देखो यहां पर मैं क्या है? मैं करता है ना, मैं करता है। और खाना क्या है? खाना एक क्रिया है। खाना, खेलना, कूदना, है ना, तैरना, ये क्या है? क्रिया ही तो है। तो मैं करता हूं, करता है इसके अंदर, और भैया खाना क्या है? क्रिया है। और चुका है, इसके द्वारा यह दर्शाया गया है कि ये क्रिया भूतकाल यानी कि यस पास्ट, तो भूतकाल में ये क्रियान्वित किया जा चुका है, यानी कि चुका है के माध्यम से हमें पता चला कि काम खत्म हो चुका है, यानी खाना खाने का जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है। तो काल क्रिया के किए जाने के समय को दर्शाता है। अब तक आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? यानी कि समय को इंगित करना, समय को दर्शाना, यानी कि एक समय बीत चुका, एक आज है और एक आने वाला है, आने वाला समय। ठीक है, यही काल है, यही समय। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं और उदाहरण देख लो ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।
और उदाहरण देख लेते हैं आप। तो काल के और उदाहरण जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खाऊंगा। तो भाई देखो, एक में क्या है, एक में खाना खाने का जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है, यानी कि खा चुका हूं, खा रहा हूं और खाऊंगा। ठीक है, प्रेजेंट में अगर कोई खाना खा रहा है इसका मतलब वो खाना खा रहा है, और एक खाना खा चुका है यानी कि खाना खाने का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, और एक खाना खाने वाला है, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाना खाऊंगा। क्लियर हो गए? तो क्रिया का बोध हो रहा है यहां पे, है ना, समय का बोध हो रहा है ना पे क्रिया से। अब रवि विदेश जा चुका है, एक तो जाने का काम हो चुका है मतलब चला गया, एक विदेश जा रहा है, अभी एयरपोर्ट पे है वो करंट टाइम में, उसकी फ्लाइट है अभी 1 बजे की, ठीक है ना, तो अभी वो जा रहा है, विदेश जा रहा है, और एक रवि विदेश जाएगा, आने वाला समय। क्लियर हो गया? तो तीनों में अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं, एक समय बीत चुका, एक अभी वर्तमान में है, अभी जो चल रहा है, और एक आएगा, आने वाला है। क्लियर हो गया? अब तक आपको आप समझ में आ गया होगा, इन वाक्यों में कर्ता और क्रिया एक ही है, लेकिन किए जाने का समय अलग अलग है ना, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक समय बीता हुआ समय, एक अभी समय चल रहा है, और एक अभी समय आने वाला है। और इस वो समय चुका है, रहा है या खाऊंगा के कारण आपको पता चल रहा हो, जिस प्रकार यहां पर क्रिया को 3 कालों में किया गया है, उसी प्रकार काल के भी जो भेद होते हैं कितने होते हैं? 3। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक समय बीतने से, बीता हुआ समय, एक प्रेजेंट में, और एक आने वाला समय, तो ये 3 चीजें हैं, और इसी के आधार पर आप ये डिफाइन कर सकते हो कि भाई काल 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। काल के भेदों में आ जाता है, प्रश्न अगर आएगा काल के कितने भेद होते हैं, तो भाई काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है भूतकाल, यानी बीता हुआ, क्या हुआ? बीता हुआ, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। वर्तमान, वर्तमान जो अभी करंट में चल रहा होता है ना, करंट में। इसके बाद भविष्य वक्त, यानी कि भविष्यत काल, आने वाला काल, आने वाला समय। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल 3 होते हैं। काल के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। क्लियर? अब आगे आपको एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, आपको चित्र के माध्यम से आपको पता चलेगा, ठीक है, ताकि आप दोबारा कभी भूलें ना, आप जीवन में कभी आगे चलकर, है ना, इसको भूलें ना। इसलिए हम आपको एक चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। काल के भेद 3 भेद होते हैं भाई, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक रेत से भरा हुआ, एक रेत से भरा हुआ इस प्रकार का एक पात्र आता है, जिसमें क्या होता है, ऊपर रेत होती है और धीरे 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 नीचे जो रेत जो है वो नीचे की तरफ गिरती रहती है। तो रेत यहां भरी होती है, धीरे धीरे ये रेत सारी की सारी नीचे हो जाती है। क्लियर? और इस पतले से संकरी रास्ते से होकर गुजरती है। क्लियर? तो भूतकाल यानी कि जो पीछे छूट गया, वर्तमान जो अभी चल रहा है, और जो समय आगे आएगा। इस तरीके से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसमें ये क्या है, रेत है, ये रेत है। ठीक है, और इस हिस्से की रेत आगे चलकर गिरेगी, आगे चलकर गिरेगी। ठीक है, तो ये क्या है, भविष्य काल, आगे चलकर, यानी कि जो समय आगे आएगा। क्लियर? अब यहां से क्या है, रेत धीरे धीरे गिर रही है, धीरे 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 गिर रही है ना, तो अभी काम हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान। और नीचे वाले हिस्से में धीरे धीरे क्या होता है, रेत इकट्ठी हो जाएगी। तो ये रेत यहां पर जब गिरेगी तो यहां पर गिर चुकी है, यहां पर रेत गिर चुकी है। तो ये कार्य भूतकाल में संपन्न हो चुका है। जो काम संपन्न हो चुका है वो भूतकाल के अंतर्गत आएगा, जो काम चल रहा है वो वर्तमान के अंतर्गत आएगा, और जो काम आगे
होगा वो भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलो वेरी गुड, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो और आगे बढ़ते हैं और इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे, एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो पहले क्या है? पहले है भूतकाल। क्या है भाई? भूतकाल। भूतकाल के बारे में जानेंगे। तो भूतकाल दो शब्दों से मिलकर बना है, भूत जमा काल बराबर भूतकाल। अब भूतकाल का अर्थ क्या है? भूतकाल का अर्थ है बीत गया, यानी कि बीता हुआ। बीत गया और काल, जो बीता हुआ जो काल है उसी को कहा जाता है भूतकाल। क्लियर? काल को कहते हैं समय, अभी हमने बताया, यानी कि बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। ठीक है? समय अर्थात बीत गया, तो बीता हुआ समय, बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। दो शब्दों से मिलकर बना है, भूत और काल। भूत का अर्थ मतलब बीता हुआ, जो बीत गया, और काल का मतलब समय, जो बीत गया, जो बीता हुआ समय, वही भूतकाल है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई? जैसे क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो और वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय में, बीता हुआ समय भूत, ये कहते नहीं जब मर जाते हैं तो भूत, यानी कि मर चुका है ना, कहते नहीं मरने के बाद भूत बन के जो है डराने का काम करते हैं, ऐसी कहानियां किससे सुने होंगे ना आपने। तो भूत यानी कि जो बीत गया, है ना। तो भूत क्रिया का होना पाया जाता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप देखो तो जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले, सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है, जो समय बीत गया, जो समय बीत गया वही भूतकाल, यानी कि क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसको भूतकाल कहते हैं। और इसकी पहचान वाक्य में अंत में आता है था, थे, थी आदि, है ना, लास्ट में था, थे, थी, ये भूतकाल के उदाहरण है। क्लियर हो गया? अब अगर चलें आगे, तो जैसे रमेश पटना गया था, जाने का काम वो समाप्त कर चुका है। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। राम ने रावण को का जो है वध किया था। ये सारी चीजें जो हैं पास्ट में, यानी कि, है ना, पास्ट में हो चुकी हैं, भूत में, है ना, बीते हुए समय में, भूतकाल में हो चुकी हैं, है ना। पटना गया था, लख पड़ता था और वध किया था राम ने, किसका? रावण का। तो ये सारी चीजें भूतकाल में हो चुकी हैं। तो जो भूतकाल यानी कि जो बीता हुआ समय, यही भूतकाल है, यही भूतकाल है। अब इसके प्रकार जान लो, भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? तो भूतकाल होते हैं भैया 6 प्रकार के, 6 प्रकार होते हैं, इसको ध्यान से समझना। अब तक भूतकाल तो हमने समझ लिया, बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है, जो समय बीत गया उसी को कहते हैं पास्ट, इंग्लिश में बोले तो पास्ट। ठीक है? अब भूतकाल के प्रकारों की बात आए तो देखो, एक तो होता है सामान्य, पहला सामान्य, सिंपल सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। ये 6 प्रकार के होते हैं। क्या? भूतकाल। ठीक है? भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। इसको इस तरीके से याद करो, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतुमद। ठीक है? सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतुमद, ये 6 प्रकार के होते हैं। एक एक करके आगे लेके चलेंगे। तो पहला आता है सामान्य भूतकाल, यानी कि सिंपल, वेरी सिंपल। जब क्रिया के होने की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, जब क्रिया के होने की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, वहां पर सामान्य भूत होता है, यानी कि सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। और इस दौरान हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में ये कार्य किस समय किया गया है। ये जो सामान्य भूतकाल से हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि ये किस समय जो है ये कार्य किया गया। और जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे अगर आए तो वो सामान्य भूतकाल के उदाहरण होते हैं। क्लियर? जैसे कि नेताजी ने भाषण दिया,
नेताजी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, नेताजी ने भाषण दिया, यानी कि ये काम जो है पास्ट में हो चुका, यानी कि भूत में हो चुका। लेकिन यहां पर यह समझ में नहीं आ रहा कि भाई कितने बजे भाषण दिया। ये सिंपल 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 भूतकाल। अकबर ने पुस्तक पढ़ी, कौन सी पढ़ी ये कोई डिफाइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कुसुम ने फल खरीदे थे, रवि हैदराबाद गया, और भाई पिताजी ने अखबार पढ़ लिया। अब ये नहीं पता कौन सा अखबार है अगर पूछा जाए, है ना। तो यहां पर कोई निश्चय मतलब चीजें बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल सिंपल, है ना। तो ये किस में आते हैं, ये सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। और एग्जाम्पल देखो, वो कल बाजार गया, है ना। यहां पर समय का, निश्चित समय का यहां पर कोई बोध नहीं हो रहा है। सीता राम के साथ वन में गई, रमन ने राधा से विवाह किया, राम ने रोटी खाई, कितनी खाई, 2 4 5 6, कितनी खाई। यहां पर ये सिंपल सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। विद्यालय का उद्घाटन हुआ। क्लियर हो गया, यहां तक चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलो और आगे लेके चलते हैं। और अगला आता है क्या, अगला आता है आसन्न भूतकाल। सिंपल समझ में आ गया, सिंपल समझ में आ गया, बिल्कुल सामान्य, सामान्य यानी कि सामान्य भूतकाल के अंतर्गत अगर बात करी जाए तो यानी कि यहां पे निश्चित समय का पता नहीं चल रहा है कुछ। क्लियर हो गया, सिंपल सी चीज है। आसन्न का पहले अर्थ समझो, उसके बाद आगे चलो। आसन्न का मतलब होता है निकट, यानी कि नजदीक। क्या होता है, नजदीक। तो भाई जिस क्रिया के अभी अभी, यानी कि अभी अभी, अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले, उसी को आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न का मतलब ही होता है निकट, यानी कि पास, यानी कि समीप, है ना। अभी अभी, अभी अभी क्रिया का पता चले तो भाई वो किसका उदाहरण होता है, आसन्न भूतकाल का। यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई थी, यानी कि ऐसा पता चले कि जो काम हुआ है वो अभी अभी थोड़ा ही समय हुआ है इसको समाप्त हुए। अगर ऐसा हमें बोध हो, उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसको उदाहरण से समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला उदाहरण क्या है, मैंने आम खाया, मैंने आम खाया। तो इससे पता चलता है कि मैंने अभी अभी, ये जो खाने की क्रिया है अभी थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है। मैं अभी सोकर उठी हूं, यानी कि अभी उठने का जो कार्यक्रम है वो थोड़े समय पहले, थोड़ा समय हुआ है मुझे उठे हुए। मैं अभी अभी, यानी कि निकट का बोध हो रहा है यहां पर। कमल गया है, कमल गया है, ठीक है। तो यानी कि थोड़ा ही समय हुआ है कमल को गए हुए। ममता अभी गई है ना। इससे क्या पता चल रहा है, निकट के, अभी जो जाने की जो क्रिया है ये थोड़े समय पहले ही पूर्ण हुई, ठीक है, निकट। इसी तरीके से मीना गई है, अभी गई है मीना अभी गई है। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि पढ़ने का कार्यक्रम थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, ठीक है। मैं अभी हिसार से आया हूं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आसन्न भूतकाल के उदाहरण है। आसन्न मतलब निकट, यानी कि जो क्रिया है वो अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुई है, जाने, यानी कि हिसार से अभी अभी आया। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। पुस्तक मैंने अभी पढ़ी। तो यहां पर आसन्न यानी कि जो क्रिया है वो थोड़े ही समय पहले समाप्त हुई। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें, चलो अब आगे लेके चलते हैं। और भाई अगला जो पॉइंट है वो है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यानी कि कंप्लीट। तो क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था, उसी को पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहो, अगर दूसरी भाषा में अगर हम इसको डिफाइन करें तो कार्य के पूर्ण होने के स्पष्ट बोध को, कार्य के पूर्ण होने के स्पष्ट बोध को क्या कहा जाता है, पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। क्या, पूर्ण भूतकाल। और जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आए, वो पूर्ण भूतकाल के उदाहरण होते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। यानी कि यहां पर कार्य पूर्ण हो गया, यानी कि निश्चित पता चल गया कि भाई ये कंप्लीट हो चुका। तो किस प्रकार से उदाहरण में, जैसे वरुण ने कहानी लिखी थी,
लिखने का कार्यक्रम एकदम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि जो बुक लिखने वाला था, वरुण कहानी लिखने वाला था, उसने लिखने का कार्य समाप्त कर दिया है। ठीक है, राम ने खाना बनाया था, राम ने खाना बनाया था, यानी कि राम खाना बना चुका है। ठीक है, हम घूमने गए थे, निश्चित यहां पर क्रिया का पूर्ण रूप से यहां पर निश्चित समय का बोध हो रहा है। हम घूमने गए थे, ममता अभी गई थी, मीना नृत्य कर चुकी थी, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी थी, सीता बाजार जा चुकी थी और राधा ने पूजा कर ली थी। यानी कि राधा पूजा कर चुकी थी। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। यानी कि पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है वो पूर्ण हो चुका है। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। किसके हैं? पूर्ण भूतकाल के उदाहरण। कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अपूर्ण, पूर्ण समझ में आ गया होगा तो अपूर्ण समझने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। अपूर्ण यानी कि अधूरा। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था, भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था, अपितु नियमित रूप से जारी रहा, यानी कि काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, जारी है नियमित रूप से, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले, यानी कि क्रिया के ये जो है क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चलता है लेकिन खत्म होने का पता नहीं चलता। यानी कि काम तो शुरू हुआ था लेकिन एंड अभी नहीं हुआ है, तो अंत का पता ना चले, है ना, खत्म होने का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। दोबारा से समझो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता तो चले लेकिन उसका खत्म होने का पता ना चले, उसी को कहा जाता है अपूर्ण भूतकाल। कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। और जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए, वे होते हैं अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल क्या है भाई? देखो सिंपल सी चीज है, मोहन मैदान में घूम रहा था, यानी कि मैं तो चला आया लेकिन मैं उसे घूमता हुआ छोड़ आया, यानी मैं तो आ गया लेकिन वो मैदान में घूम रहा था। भाई ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो मोहन मैदान में घूम रहा था, यानी कि घूमना अभी उसने बंद नहीं किया था। तो पास्ट में जो क्रिया थी वो छोड़कर आ गया हूं मैं उसे घूमते हुए, तो यहां पर पूर्ण नहीं अपूर्ण। ठीक है, वो हॉकी खेल रहा था, यानी कि जब मैं आया तो हॉकी खेलते हुए छोड़कर आया था मैं उसे, तो यहां पर काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम चल ही रहा है। अब कितनी देर खेली पता नहीं, मेरे जाने के बाद बंद कर दी, या लेकिन मेरे सामने जो था वो हॉकी खेल रहा था। इसी तरीके से सुनील पढ़ रहा था, यानी कि जो पढ़ने मेरे सामने वो पढ़ ही रहा था, मैं तो चला आया लेकिन उसे पढ़ता हुआ छोड़ आया। क्लियर? तो यहां कंप्लीट नहीं हुआ है, पढ़ने का काम उसने कंप्लीट नहीं किया, पढ़ता हुआ छोड़ आया। इसी तरीके से सीता पढ़ रही थी, श्याम जा रहा था, राधा गीत गा रही थी, यानी कि मैं तो चला आया लेकिन उसे गाते हुए छोड़ आया, यानी कि वो गाना गा रही थी, यानी कि वो गीत गा रही थी। पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। ठीक है, ममता तब जा रही थी, मीना नृत्य कर रही थी, यानी कि मैं तो आ गया लेकिन मीना को नृत्य करते हुए छोड़ आया। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं, यानी कि भूतकाल यानी कि भूत में क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, चल ही रही है। अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। आगे बढ़ें और आगे लेके चलते हैं। और आगे क्या है? आगे है संदिग्ध। क्या है? संदिग्ध, यानी कि डाउट। क्या है? डाउट। यहां तक क्लियर हो गया?
अब क्या है आगे, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध यानी कि डाउट हो जाए, किसी चीज में डाउट, कहते हैं यार मुझे, है ना, ये चीजें जो है ना संदिग्ध हैं। संदिग्ध यानी भूतकाल की जिस क्रिया से, भूतकाल की जिस क्रिया से हमको ये पता चले, हमको ये पता चले कि अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, उसी को कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। क्लियर हो गया? भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह का पता चले उसको बोलते हैं संदिग्ध, यानी कि डाउट है, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। क्लियर? ये संदेह है, इसके अंदर डाउट है। और क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या करे हुए कार्य पर संदेह प्रकट किया जाए, यानी कि लास्ट में, पास्ट में काम होने वाले काम में संदिग्धता पैदा हो जाए, डाउट पैदा हो जाए, संदेह पैदा हो जाए, उसी को संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आए तो वे संदिग्ध भूतकाल होते हैं। क्लियर? जैसे कि तूने गाना गाया होगा। अब क्या है, पास्ट में संदिग्ध डाउट पैदा हो रहा है, गाना गाया भी होगा, नहीं भी गाया होगा, तूने जरूर गाना गाया होगा, है ना, बस छूट गई होगी, बस छूट भी सकती है, नहीं भी छूट सकती है, बस छूट गई होगी। तो यहां क्या है, डाउट है। दुकानें बंद हो चुकी होंगी। क्लियर? यानी कि हो भी चुकी होंगी, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर संदिग्ध है, यानी कि डाउट है, वो इलाहाबाद चली गई होगी। ठीक है, विवेक लखनऊ में पहुंच गया होगा, राधा ने खाना खा लिया होगा, सिमरन हिसार गई होगी, या फिर वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। क्लियर? अब यहां पे कंफ्यूजन मत हो जाना, खेलेंगे, खेलेंगे यानी कि वो भविष्य में चला गया, लेकिन यहां पर डाउट क्या है कि वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, डाउट है। तो ये पास्ट का है और खेलेंगे ये भविष्य का है। ध्यान रखना इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारे कितने 6 के 6 कंप्लीट हो जाते हैं। 5 कंप्लीट हो गए। छठा क्या है, हेतु। हेतु हेतु मद भूतकाल, इसको ध्यान से समझो। हेतु का मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण, रीजन। आप कोई भी काम करते हो, हर चीज दुनिया में कोई भी चीज होती है किसी न किसी कारण से होती है नहीं होती है? तो इसको याद रखो, इसका मतलब क्या होता है, हेतु का मतलब होता है कारण, और उससे आता है हेतु हेतु मद भूतकाल, यानी कि जहां भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ 2 वाक्यों में दिया गया हो, उसको हेतु हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, यानी कि इससे किसका बोध होता है, किस चीज का पता चलता है, यानी कि भूतकाल में क्रिया होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी। क्या आ गया? कारण आ गया, यानी किसी कारणवश ये काम नहीं हो सका, बल्कि होने वाला तो था लेकिन इस कारण से नहीं हो सका। तो कारण आ जाए तो वहां हेतु हेतु मद। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं, उसी को कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। क्लियर? इसको याद रखो, हेतु हेतु यानी कि कारण, कोई ना कोई कारण है। अब कैसे, एग्जाम्पल से समझो। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब यहां पर क्या है, यहां पर कारण क्या है, वर्षा। कारण क्या है, वर्षा। वर्षा यानी कि फसल तो अच्छी होती, फसल अच्छी होती लेकिन बारिश ही नहीं हुई। क्लियर हो गया? यदि वर्षा होती तो फसल शानदार होती, वर्षा नहीं हुई फसल भी बेकार हो गई, नष्ट हो गई, सूखा पड़ गया। होता है नहीं होता है? तो कारण छुपा हुआ है। फसल अच्छी होती लेकिन नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि वर्षा ही नहीं हुई। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? यदि मैं आता तो वो चला जाता, कारण छिपा हुआ है। यदि मैं आता तो वो चला जाता, इसीलिए मैं नहीं आया। एक पार्टी में जाना था, दोनों को इनविटेशन आया, 2 दोस्तों में आपस में दरार पड़ गई, क्लियर, एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते। तो अब बोला कि यार वो आया, हाँ वो आया, क्लियर, अच्छा हुआ मैं नहीं आया, अच्छा हुआ
अगर मैं आता तो वो चला जाता। क्या है? कारण है। किसके पीछे? उसके ना आने का कारण यानी कि मैं आता तो वो चला जाता। इसी तरीके से श्याम ने पत्र लिखा होता तो वो अवश्य आता। ठीक है, दो दोस्तों में बड़ी गहरी मित्रता थी, किसी बात पे मनमुटाव हो गया, लेकिन एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं। और बहन की शादी का कार्ड अब वो सोच रहा है कि कब कोई इनविटेशन दे, झूठे को ही सही, कम से कम एक फोन तो आए, वो वेट कर रहा है। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो वो अवश्य आता। श्याम ने पत्र ही नहीं लिखा। कारण क्या था? श्याम का पत्र ना लिखना। अगर श्याम ने पत्र लिखा होता तो जरूर आता, दौड़ा दौड़ा चला आता, इतना प्रेम करता है। तो कारण छिपा हुआ है यहां पे। क्लियर? यदि राधा आती तो श्याम होता, ये श्याम होते। क्लियर? यदि शिक्षक बाजार जाता तो बच्चे शोर मचाते। मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। मैं आगरा गई नहीं, मैंने ताजमहल देखा ही नहीं। अगर मैं आगरा जाती या मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखने जरूर जाता। कारण छुपा है। सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता। सुरेश ने मेहनत ही नहीं की। इसी तरीके से यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, पहला ही पॉइंट। तो हेतु का मतलब है कारण, और जहां कारण छुपा हुआ हो वो किसके उदाहरण हैं? हेतु हेतु मद भूतकाल। यहां तक चीजें समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो और आगे लेके चलते हैं। और अब चलते हैं अपने दूसरे, यानी कि दूसरा काल वर्तमान काल। भूतकाल समझ में आ गया? यस और नो? भूतकाल समझ में आ गया, यानी कि बीता हुआ समय। बीता हुआ समय भूत मतलब बीता हुआ, और काल मतलब समय। जो बीत गया, बीता हुआ समय भूतकाल में काउंट होता है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब इसी तरीके से चलते हैं वर्तमान काल में। वर्तमान काल का मतलब है भाई प्रेजेंट। पास्ट समझा हमने, अब प्रेजेंट समझते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी आप पढ़ रहे हो, तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है? प्रेजेंट में पढ़ाई हो रही है। क्लियर हो गया? अब मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा था, तो ये किस में आ गया? ये पास्ट में हो गया। मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि ये वर्तमान में पढ़ा रहा हूं। और मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये भविष्य में, भविष्य की गर्त में। तो अब चलते हैं दूसरे पे, वर्तमान काल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और भाई अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया के होने का वर्तमान समय में पता चले, उसी की वर्तमान काल कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त में ही हो रही, जो काम हो रहा है उसी वक्त हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है? और जिन वाक्यों के अंत में ता आए, ती आए, ते आए, है आए, हैं आए, तो वे वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं। उन्हें वर्तमान काल कहा जाता है, और क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? जो प्रेजेंट में काम हो रहा है वो वर्तमान काल के उदाहरण है। अब उदाहरण देखते हैं, समझ में आ जाएगा। राम अभी अभी आया है। वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है, तो प्रेजेंट में हो रही है। राम अभी आया है। मोहन पढ़ रहा है। पुजारी पूजा कर रहा है। पूजा समाप्त नहीं हुई है। ठीक है? पूजा हो रही है। ठीक है? और श्याम बांसुरी बजा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्रिया किस में आएगी? प्रेजेंट में आएगी। वो बांसुरी बजा रहा है, प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े तो वर्तमान काल के भी भेद होते हैं। कितने होते हैं? इसके भी होते हैं 6। 6 भूतकाल के और 6 वर्तमान के। कौन कौन से हैं? एक तो सामान्य वर्तमान हो गया, अपूर्ण वर्तमान हो गया,
पूर्ण वर्तमान हो गया, संदिग्ध वर्तमान हो गया, तात्कालिक वर्तमान और फिर संभाव्य वर्तमान। ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद करो, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, तात्कालिक, संभाव्य, इस प्रकार से। तो एक एक करके डिफाइन करते हैं। पहला आता है सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता ही न चले, सामान्य होते हैं। क्लियर, ध्यान से समझना। जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता ना चले, उसी को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। और इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है, उसको सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि आए, वो सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो और आगे की तरफ चलते हैं। गरिमा कविता लिखती है, लिखती तो है, अब ये नहीं पता कि वो वीर रस की कविता लिखती है या हास्य रस से ओतप्रोत है उसकी कविताएं, बट इतना पता है कि वो कविता लिखती है। क्लियर हो गया? सामान्य, सिंपल। चिड़िया आसमान में उड़ती है, सिंपल, सामान्य वर्तमान का उदाहरण। सीमा बाजार से सब्जियां लाती है। वे प्रतिदिन नहाते हैं, पक्षी आकाश में विचरण करते हैं, बालक स्कूल में शोर मचाते हैं और राम घर जाता है। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आ गई? तो ये सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। और सामान्य वर्तमान काल की बात करें तो पूर्णता और अपूर्णता का पता नहीं चले, वहां होता है सामान्य वर्तमान काल। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो राम घर जाता है, बालक स्कूल में शोर मचाते हैं, पक्षी आकाश में विचरण करते हैं, वे प्रतिदिन नहाते हैं। ठीक है, सब्जियां लाती हैं, कौन? सीमा बाजार से। तो ये सब सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। और आगे अगर चलें तो आ जाता है अपूर्ण। अपूर्ण मतलब अधूरा, अर्थ समझो, पूर्ण, अपूर्ण। तो अपूर्ण यानी कि अधूरा, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है, उसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि शब्द आए, तो भैया वो अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं। आगे बढ़े, उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि श्याम गेंद खेल रहा है, यानी कि श्याम वर्तमान में क्या है? गेंद खेल रहा है, या क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, कोई भी गेम खेल रहा है, यानी कि अभी गेम पूर्ण नहीं हुआ है। पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है, यानी कि कंटिन्यू, गेम जारी है, कंटिन्यूअसली गेम जारी है। ये अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है। अब आगे चलते हैं। वो घर जा रहा है, घर पहुंचा नहीं है अभी, घर जा ही रहा है, चल ही रहा है। ठीक है, तो जाने का कार्यक्रम अभी चल ही रहा है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है। अनीता गीत गा रही है, यानी कि जो गाने का कार्यक्रम है वो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, है ना। गाने का कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, यानी कि कार्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है ना। गीत गाए जा रहे हैं, श्याम गेंद खेल रहा है ना। वो घर जा रहा है, अनीता गीत गा रही है, रमेश लिख रहा है, यानी कि उसको एक किताब लिखनी है, यानी कि उसको एक कविता लिखनी है, देशभक्ति पर एक कविता लिखनी है। 26 जनवरी आने वाला है, 15 अगस्त के लिए। किसको? रमेश को चुना गया। तो रमेश को एक बोला गया कि बहुत शानदार कविता लिखनी है। तो रमेश ने क्या किया? रमेश लिख रहा है, यानी कि कविता अभी लिखी नहीं है, लिखने का कार्यक्रम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, रमेश लिख रहा है। अब वो 2 दिन लिखे, 4 दिन लिखे, 10 दिन में लिखे, अभी ये कोई नहीं जानता, बट वो लिख रहा है। क्लियर है? अपूर्ण, पूर्ण नहीं हुआ है, लिखने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। बंदर नाच रहे हैं, बंदर नाच रहे हैं, तो नाचने का काम अभी जारी है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। अपूर्ण के बाद आता है पूर्ण। पूर्ण का मतलब कंप्लीट। तो जिसके क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है, यानी कि काम पूरा हो गया, ऐसा आभास हो, ऐसा बोध हो,
तो उसको पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है, यानी कि कंप्लीट, कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो वो किसकी श्रेणी में आता है? पूर्ण वर्तमान काल की श्रेणी में आता है। यानी कि जो काम प्रेजेंट में पूर्ण कंप्लीट हो चुका है उसको पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। और उदाहरण देखते हैं तो महेश विद्यालय जा चुका है, जाने का कार्यक्रम समाप्त। ठीक है। इसी तरीके से बालक शोर मचा चुके हैं, पुलिस यहां से जा चुकी है, कंप्लीट हो चुका है ना। हम खाना खा चुके हैं, पिताजी दफ्तर से आ चुके हैं, माताजी भोजन बना चुकी हैं, राधा अपनी नानी के घर जा चुकी है, राम जा चुका है और रमेश रोटी खा चुका है। खाने का कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है, वर्तमान। क्लियर हो गया? तो ये किसके? पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब डाउट। ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक हो, डाउट हो, उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आए, उन्हें संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है। उदाहरण देखें, जैसे मां खाना बना रही होगी, मां खाना बना रही होगी। ठीक है। वाक्य में रही होगी से खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया है, इसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, अतः यहां पर संदिग्ध वर्तमान। ठीक है। बना भी रही होगी, नहीं भी बना रही होगी, बट मां मुझे ऐसा लगता है खाना बना रही है, बना रही होगी। ठीक है। तो ये किस में आ जाता है? संदिग्ध वर्तमान में आ जाता है। जैसे वीणा कक्षा में पढ़ती होगी। ठीक है। आगे शायद वो खाता होगा। क्लियर हो गया? मां खाना बना रही होगी, बनाती होगी, प्रणव नाश्ता करता होगा, नेहा पढ़ रही होगी, अंशु खाना बना रही होगी। इसी तरीके से कविता पेपर लिखती होगी, रमेश नल चलाता होगा, टीना पढ़ाई करती होगी। अब यहां पर क्या है? यहां पर डाउट है, संदिग्ध है। ठीक है। बात समझ में आ गई? ये किसमें है? संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण है। आगे बढ़ें और आगे लेके चलते हैं। अब आ जाता है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, उसको तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें बोलते समय क्रिया का व्यापार जो है चलता रहता है और इसमें इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता है, यानी कि काम तत्काल यानी प्रेजेंट में चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं, वो जा रहा है, हम कपड़े पहन रहे हैं, शायद श्याम जो है वो गेंद खेल रहा है, वह घर जा रहा है, अनीता गीत गा रही है, रमेश लिख रहा है, बंदर नाच रहे हैं। ये सब किसमें हैं? ये सब तात्कालिक वर्तमान काल के उदाहरण हैं। आगे बढ़े। संभाव्य वर्तमान काल यानी कि संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या फिर जिसके होने की संभावना हो। इसको ध्यान में रखना। संभाव्य यानी कि संभावना। इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, उसी को संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वो आया हो, वह लौटा हो या फिर वो चलता हो, इस प्रकार से। तो एग्जांपल देखते हैं। शायद वह फल तोड़ता हो। शायद। क्लियर? डाउट आया? क्या पता राम खाना खाता हो, क्या पता राम खाना खाता हो। गुंजन आज भी अपना आपका इंतजार करती हो, क्या पता राम ने खाया हो, वो सोया हो, आया हो, लौटा हो, वो चलता हो, वह नहाया हो या फिर उसे चोट न लगी हो। तो ये सब में संदिग्धता का बोध हो रहा है, यहां पर डाउट जो है वो क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? यहां पर सब चीजें समझ में आ रही हैं? क्या हो रहा है? संभावना व्यक्त की जा रही है ना, डाउट। आगे बढ़ें। चलो अब चलते हैं अपने अंतिम काल पर, और वो है भविष्यत काल। देखो, काल हमने पास्ट पढ़ा, यानी कि भूत, यानी कि बीता हुआ समय, वर्तमान जो करंट में चल रहा है, प्रेजेंट में,
और जो आएगा, आने वाला है, अभी आया नहीं है, जो आने वाला समय है उसको कहते हैं भविष्य। कहते हैं भविष्य की गर्त में क्या पता क्या छुपा है। भाई आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप मेहनत कर रहे हो, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हो। भविष्य में आपने लक्ष्य बनाया है कि मैं आईपीएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है। क्लियर है? ये क्या है? ये भविष्य के गर्त में है, अभी आप बने नहीं हो। उसके लिए आप करंट में क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो। वर्तमान में आप मेहनत कर रहे हो, किसके लिए? भविष्य के लिए। भविष्य में आपको, है ना, इन सब चीजों को, अपने माँ बाप का रोशन करना है, अपना एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना है, तो ये भविष्य के गर्त में है। तो भविष्य मतलब आने वाला समय, आने वाला समय। तो भविष्य में होने वाली जो क्रिया, उसको भविष्यत काल की क्रिया कहा जाता है। भविष्य में होने वाली क्रिया यानी भविष्य में होने वाला जो कार्यक्रम है वो किसमें? भविष्यत काल की क्रिया कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले। भविष्य यानी कि आने वाला समय यानी काल, आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है ना। उसी को भविष्य काल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि भाई कोई कार्य आने वाले समय में होने वाला है, यानी कि भविष्य की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, कंप्लीट है। ये नहीं पता चल रहा आज हो रहा है, नहीं, आगे होगा, यानी कि भविष्य में होगा। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में गा आए, गे आए, गी आए आदि आए, वे भविष्य काल के उदाहरण हो। जैसे दूसरे शब्दों में देखें तो क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो। ये बड़ा सिंपल है, एक लाइन में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे इसको आप लिख सकते हो, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, उसी को भविष्यत काल कहा जाता है। क्लियर हो गया? भाई क्या कहा जाता है? क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना, होना प्रकट हो, या फिर उसे, है ना, आगे आने वाले समय में उस काम का होना, इस चीज को दर्शाता है, प्रकट होता है, तो वो भविष्य काल के उदाहरण में चला जाता है। तो आप पहले देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। एग्जाम्पल, मैं क्या है? मैं विद्यालय जाऊंगा। कब? कल। क्लियर है? तो आने वाला जो कल है, एक तो कल वो होता है जो बीत गया, बीता हुआ कल भूतकाल कहलाता है, और आने वाला कल भविष्य काल कहलाता है। क्लियर? मैं आम खा चुका हूं, इस क्रिया समाप्त हो चुकी है, पास्ट में चला गया, भूतकाल में चला गया, और मैं आम खाऊंगा, यानी कि ये अभी होने वाला है, मैं आम खाने वाला हूं, ये भविष्य की गर्त में चला गया। तो मैं कल विद्यालय को जाऊंगा, यानी कि कल भविष्य में, खाना कुछ देर में बन जाएगा, यानी अभी खाना बना नहीं है भाई, सीटी आई है, अभी और सीटी आएगी, यानी कि अभी खाना बन जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, इसी तरीके से राजू देर तक पढ़ेगा। कल राजू का पेपर है तो आज वो थोड़ा सा देर तक पढ़ेगा, यानी कि भविष्य में चला गया। और क्या लिख सकते हो, है ना, मैं कल बाजार से सेब खरीद कर लाऊंगा। क्लियर है? तो ये क्या हो रहा है? ये कल वाली बात हो रही है, यानी कि भविष्य की, आने वाला जो कल है, आने वाले कल को मैं बाजार से सेब खरीद कर लाऊंगा। अभी मैं सेब लाया नहीं हूं, मैं कब लाऊंगा? कल लाऊंगा। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, ये भी लिख सकते हो आप। तो अभी मैं क्रिकेट खेलूंगा, इसमें चला गया, यानी कि भविष्य की बात हो रही है। यहां पे किसकी बात हो रही है? भविष्य की बात हो रही है।
भविष्य काल के भेदों पर नजर डालें तो भविष्य काल के होते हैं 3 भेद। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भविष्य काल, आप कहोगे सर 6 तो भूतकाल के हो गए, है ना, 6 वर्तमान काल के हो गए, इसके भी होंगे, तो इसके तो सिर्फ 3 ही हैं, इसको याद रखो, है ना। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल। क्लियर है? इनके 3 है। ये थोड़ा सा इजी हो गया, आसानी हो गई ना। हाँ चलो, तो सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। पहले वाले भेद पर चलते हैं। सामान्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के अंत में ए गा, ए गी, ए गे आदि आए उन्हें सामान्य भविष्य काल कहा जाता है। इससे क्रिया के भविष्य में होने का पता चलता है। सिंपल है ना। सामान्य भविष्य काल, जैसे वह खाना खाएगी, वह खाना खाएगी या वह खाना खाएगा। बच्चे खेलने जाएंगे। क्लियर? वह घर जाएगा या दीपक अखबार बेचेगा। ये सब किस में आ गए? ये सब सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आ गए, है ना। सेब बेचने जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ें। इसके बाद आता है संभाव्य भविष्य काल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले। किसका? संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। और इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता। क्लियर? क्या? निश्चित पता नहीं चलता। और इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है, यानी कि संभावना व्यक्त की जाए। कैसे देखेंगे? उदाहरण से समझते हैं। तो शायद चोर पकड़ा जाए, है ना। चोरी हो गई जी, कीमती सामान जेवरात, है ना, सब कुछ चुरा कर ले गए, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ ले गए। शायद चोर पकड़ा जाए। अब क्या हो रहा है? ये भविष्य की बात है। भविष्य में चोर पकड़ा भी जा सकता है, नहीं भी पकड़ा जा सकता है। तो क्या है? संभावना यहां पर बताई जा रही है। शायद चोर पकड़ा जाए। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। एक तो वो व्यक्ति होता है जिसको पता होता है कि मैं 100 में से 90 नंबर का पेपर करके आया हूं, तो 90 तो मुझे आने ही आने हैं। 100% कोई नंबर काट ही नहीं सकता जी, 90 तो आएंगे ही। इससे ऊपर ही हो सकता है, इससे नीचे तो आएगा। एक तो वो श्योर होता है। एक बच्चा करके आता है, कहता है शायद पेपर तो ठीक ठाक ही गया है ना, शायद मेरे अच्छे नंबर आ जाए। नहीं भी आ सकते। क्लियर है? बात समझ क्लियर नहीं हो आप? तो भाई परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, ये क्या है? संभावना है। हो सकता है कि मैं कल जाऊं, हो सकता है ना, मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, भाई हो सकता है कि मैं कल उसे देखने जाऊं। नहीं भी जा सकता। अभी संभावना है यहां पर। ठीक है, यहां पर संभावना है। जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं। उपरोक्त वाक्य में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, ये पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं है। जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं। ठीक है, अच्छे अंक आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, है ना। चोर पकड़ा जा सकता है, नहीं भी पकड़ा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भविष्य की गर्त में है। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आ गई। ये संभाव्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। ये जो क्रियाएं हो रही हैं, ये क्या है? इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है। ये संभाव्य भविष्य काल के क्या हैं? उदाहरण हैं। आगे बढ़ें और आगे लेके चलते हैं। और अगला है हेतु हेतु मद भविष्य काल। क्लियर है? बात समझ। हेतु मतलब कारण, बताया था ना हमने। हेतु मतलब कारण। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। कारण छुपा होगा। तो क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसको हेतु हेतु मद भविष्य काल कहा जाता है। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा हो। और जहां हेतु होता है हेतु हेतु मद,
यहां पर भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक है, हेतु हेतु मद, हेतु मतलब कारण, यहां पे कारण छुपा है। तो जैसे यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा, मैं आगरा तो जाना चाहता हूं। अब पढ़ाई वाला बच्चा क्या कहता है कि भाई अगर छुट्टियां पड़ेंगी तो मैं आगरा जाऊंगा। तो आगरा जाना किस पे डिपेंड करता है? छुट्टियों पे डिपेंड करता है। छुट्टी पड़ेंगी तो आगरा जाऊंगा, छुट्टी नहीं पड़ेंगी तो आगरा कैसे जा पाऊंगा? तो क्या है? हेतु हेतु मद भविष्यत काल का उदाहरण। ठीक है, छुट्टी पड़ेंगी तो जाएंगे नानी के घर। क्लियर? दादा के घर, दादी के घर। छुट्टियों पे डिपेंड करता है, छुट्टी पड़ेंगी तो नानी के घर जाऊंगा, नहीं पड़ेंगी तो नहीं जाएंगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। फल तो मिलना ही मिलना है, फल तो मिलना ही मिलना है। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के आप जीवन में अच्छी सफलता कभी अर्जित नहीं कर पाओगे, ध्यान में रखना। तो मेहनत से कभी मत जी चुराना, मेहनत से कभी जो है पीछे मत हटना। ठीक है, तो फल तो मिलेगा। फल कब मिलेगा? जब मेहनत करोगे, है ना। आप सोचो कि जो मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं, अरे भाई आईपीएस ऑफिसर ऐसी थोड़ी बन जाओगे, तपना पड़ेगा, आग में झुलसना पड़ेगा, है ना। आग का मतलब ये नहीं आग में कूद जाओ आगे, सर ने बोला था, मतलब अपने आप को तपाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, तो मेहनत पर डिपेंड करता है, यानी कि कारण छुपा हुआ है। वो आए तो मैं जाऊं, अरे इतनी देर से बैठा हुआ हूं, वो आए तो मैं जाऊं। मेरे जाने का कारण, जब वो आएगा तभी तो मैं जाऊंगा, उसके आने पे डिपेंड है। ठीक है, वो कमाए तो मैं खाऊं। ऐसा व्यक्ति जो है किसी काम का नहीं होता भाई। अपनी मेहनत से जो, परिश्रम से जो अर्जित कर सकते हो, दूसरों की मेहनत पे कैसे, है ना। तो वो कमाए तो मैं खाऊं, मुझे खाना चाहता हूं, वो कमाए तो मैं खाऊं। ठीक है, तो ये क्या है? हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद, यानी कि कोई भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा हो। वो कार्य नहीं हो चुका, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसके पीछे वो कारण जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर आगरा जाने के पीछे क्या है? छुट्टियां कारण है। इसी तरीके से फल मिलेगा, लेकिन इसके पीछे क्या है? मेहनत कारण है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। इसी तरीके से वो आए तो मैं जाऊं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये सब क्या है? हेतु हेतु मद भविष्यत काल का उदाहरण। तो हमने क्या पढ़ा? हमने काल पढ़ा। और प्रश्न कर लेते हैं, तो जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसको क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। बताओ फटाफट, क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा हमने? बताओ। पहला प्रश्न जो है हमारा कि क्रिया के होने के समय का बोध हो, है ना, उसको क्या कहा जाता है? जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो, काल कहते हैं संज्ञा, क्रिया या फिर विशेषण। क्रिया मत लिख के आ जाना। तो समय का बोध कराने वाला क्या? काल। ठीक है, जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, क्या कहलाता है? जहां संभावना आए तो आंख बंद करके संभाव्य पर टिक कर देना, संभाव्य वर्तमान काल। क्लियर है? चलो जी, तो क्या पढ़ा हमने? काल पढ़ा। काल पढ़ा, काल के प्रकार, काल के भेद, और भाई हमने उदाहरण भी जाने, है ना, हमने प्रैक्टिस भी करी। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नए और टॉपिक के साथ। तब तक हमें दो इजाजत और आप बने रहो डाउट नॉट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।